कदम उठाइए और रिलाइज कीजिए पाकिस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। भाई साहब, आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में कुछ आतंकवादी आते हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करते हैं। और इसलिए फायरिंग करते हैं कि भाई साहब देश दो टुकड़े में बट जाए, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, किसी भी हालत में देश को दो टुकड़ा नहीं होने देंगे। अब बताइए महोदय कि वहां धर्म पूछकर कलमा पढ़ा, मतलब जो लोग कलमा पढ़ते थे उन्हें छोड़ दिया जाता था और हिंदू को चुन चुन कर मारा गया। लेकिन एक लोग धर्म और जाति से हटकर एक मुसलमान भाइयों ने भी अपना जज्बा दिखाया कि हमारा धर्म इस्लाम या कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हमारे सामने में खून होता रहे और हम देखते रहे, हम अपना जान बचाते रहे। बहुत भाई साहब तो ऐसा हुए कि फोन कॉल के जरिए भी जानकारी दे सकते थे कि हाँ हमला हो रहा है, मुस्लिम को छोड़ दिया जा रहा है और हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। उसमें एक भाई ने, सैयद हुसैन शाहजी ने डायरेक्ट आतंकवादियों को गोली धर लिए, कहा नहीं हम सब एक हिंदुस्तानी है, हमारे सामने में हम हिंदू को मारने नहीं दे सकते हैं। लेकिन आतंकवादियों ने सोचा अब तो हम बच नहीं सकते, उन्हें भी गोली से भून दिया गया। बहुत पत्रकार ने उस मुसलमान का वीडियो नहीं दिखाया, बहुत सारे वो नहीं दिखाया। मुसलमान भाई भी मारे गए हैं, ऐसा है नहीं कि वो नहीं मारे गए, लेकिन वो सोचे कि वो बच जाते, वो कलमा पढ़ देते, वो कहते मुसलमान बच जाते, लेकिन उनसे देखा नहीं गया। क्योंकि देश का जवान, देश के जितने भी घूमने के लिए गए थे टूरिस्ट, वो सब सोचा कि भाई साहब हमसे नहीं, इन लोगों को जान चल जाएगा, हम कैसे देखते रह जाएंगे। वो ईमानदार बन के लड़े देश के प्रति। तो चलिए इसी क्रम में हम बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड के आलमचक गांव में है और मस्जिद में शुक्रवार की नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया पाकिस्तान का और कहा मोदी जी हम आपके साथ हैं, हम हर चीज से आपके साथ हैं, आप जो भी कदम लीजिए, आप ठोस कदम उठाइए। जहां भी पल रहे हैं आतंकवाद, अरे कहां पल रहे हैं मोदी जी? आपकी जब सरकार थी तो आप कहते थे कि आतंकवाद आते कहां से है, कैसे चले आते हैं। आप प्रधानमंत्री से सवाल करते थे, आप अभी प्रधानमंत्री है और विपक्ष और पक्ष आपके साथ है। और आप जवाब दीजिए मोदी जी, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जो लोग धूक गए हैं और देश में स्थिति गड़बड़ पैदा करने का प्रयास किया, उन्हें चुन चुन कर ढूंढा जाए। और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर अगर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से रिश्ता भंजा रहा है, तो समझिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर घर में एक आतंकवाद है, अगर वो घर में हम रिश्ता भंजाएंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पैदा कर रहा है। क्या सच्चाई है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, आतंकवाद पैदा कर रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमला हुआ कश्मीर के अंदर में, ये हमला हम सब हिंदुस्तानी के लिए बहुत गम का माहौल था। और वो गम का माहौल शायद इतिहास में ये पहली बार हुआ है जो पीछे से वार किया है। और ये पुलवामा का हमला जो हुआ उसके बाद ये दूसरी बार फिर इन्होंने हमला जो किया तो पीछे से किया। मैं विदेश मंत्री से और प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से ये प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब है और इसके लिए आपके साथ हैं और कदम से कदम मिला के हम सबको चलने को तैयार हैं। हम तमाम हिंदुस्तानी एक हैं, न धर्म है न जात है, पहले ईमानदार हैं और हम सब इंसान हैं, तब जाके कोई धर्म है, कोई जात है, कोई मजहब है। हमारा कहना है कि जब हम इंसान हैं तो हमारे इंसान के ऊपर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को ईद का जवाब से दी जाएगी। हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम देश के गृह मंत्री के साथ हैं, हम विदेश मंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री को अभी क्या ठोस कदम लेनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? वो तो अपना भर लिए और अभी क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हम लोगों का एक मांग है कि प्रधानमंत्री से सारा रिश्ता हिंदुस्तान से पाकिस्तान को खत्म कर देना, साफ बाइकआउट कर देना चाहिए। हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, हमसे जो समझौता था वो सारा समझौता तोड़ देना।